I, as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my abilities and faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and law. जस्टिस यहिया आफरीदी ने चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आसिफ जरदारी ने हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल समेत दीगर जजेस की शिरकत। जस्टिस यहिया आफरीदी 3 साल तक ओहदे पर फराइज सरअंजाम देंगे। जस्टिस यहिया आफरीदी के चीफ जस्टिस बनते ही बड़ी तब्दीलियां। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल। चीफ जस्टिस बेंचेस तश्कील देने वाली कमेटी के सरबराह होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी तश्कील नौ। चीफ जस्टिस काउंसिल के चेयरमैन होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर रुकन होंगे। चीफ जस्टिस ने 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीफ जस्टिस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, यकीन है जस्टिस यहिया आफरीदी की क़यादत में अदलिया अवाम को अदलो इंसाफ की फराहमी के लिए दयानतदारी से काम करती रहेगी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की दानिशमंदाना क़यादत में अदालती निज़ाम मज़ीद मुस्तहकम होगा। खुशी है तकर्रुरी पार्लिमान ने आइन के मुताबिक अवामी राय और मुल्की मफाद को मद्देनजर रखकर की। मौलाना फजल रहमान ने कहा, ऑपोजिशन का हिस्सा हूं और ऑपोजिशन में रहूंगा। हुकूमत से किसी भी ओहदे के लिए कोई डील नहीं हुई। हुकूमत ने आइन में 56 तरमीम तजवीज़ की जो 22 पर आ गई। हुकूमत की नई तरमीम लाने की कोई सोच नहीं। माशी तबाही ठीक करने के लिए सबको कोशिशें करना होंगी। बानी PTI से मुलाकात कबल अज वक्त बात है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम ने चोर दरवाजे से इख्तदार में आने का रास्ता बंद कर दिया। हुकूमत को चोर दरवाजे से निशाना नहीं बनाया जाएगा। आईनी तरमीम में कोई सुकम नहीं। माजी में नून लीग की हुकूमत को ख़त्म करने से मुल्क को नुकसान पहुँचाया गया। नून लीग की हुकूमत ख़त्म करने में इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का किरदार था। बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों की जमानत को डील कहना गलत है। सिंध हाई कोर्ट का 4 हफ्ते में दोबारा MD कैट का इम्तिहान लेने का हुक्म। कमेटी चेयरपर्सन ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। कहा, व्हाट्सएप पर जवाबात और सवालात मौजूद थे। वकील ने कहा, पेपर आउट होने की इंक्वायरी जारी है। अदालत ने कहा, तरीकाकार कॉम्प्रोमाइज हुआ है, मतलब पर्चा लीक हुआ है। आप लोगों को कितने पैसे मिले? आप लोग ताकतवर अफराद के हाथ में खेल रहे हैं। इसराइल के ईरान पर फजाई हमले। तेहरान, खुज़िस्तान और इलाम में फौजी मराकज़ को निशाना बनाया। 2 ईरानी फौजी जाँ बहक। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने तेहरान के करीब 3 मुख्तलिफ मकामात पर हमलों को नाकाम बनाया। धमाकों के बाद ईरानी फ़ज़ाई हदूद से परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। इसराइल के शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क और इराक के शहर तकरीत में भी फ़ज़ाई हमले। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने फौज को इसराइल के साथ जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। कहा, इसराइली जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसराइल को किसी भी इकदाम के मुनासिब रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। इसराइल ने कहा, ईरान पर हमलों का सिलसिला मुकम्मल हो गया। फौजी अहदाफ पर टारगेटेड हमले किए। हमले से पहले व्हाइट हाउस को आगाह किया। इसराइली वज़ीर आज़म ने बंकर में बैठकर ईरान पर हमलों की निगरानी की। अमेरिका ने कहा, इसराइली हमले से आगाह है। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का इसराइली हम मनसब से राबता। इसराइल में अमेरिकी फौजियों के दिफा के लिए मज़ीद इक़दाम पर गौर। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइली इक़दामात से इलाकाई इस्तेहकाम को खतरा है। ईरान पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अमन के हुसूल के लिए हमसाया ममालिक के साथ मिलकर काम करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा,
अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल के हमले रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। शिमाली वजीरिस्तान में पुलिस चेकपोस्ट पर हमला, 4 पुलिस एहलकार शहीद। सदर आसिफ जरदारी की हमले की मजम्मत, कहा पुलिस पर हमला इंतहाई बुज़दिलाना इक़दाम है। दहशतगर्द कभी अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। लकी मरवत में खवारिज का नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला, 19 साला कैडेट आरिफुल्लाह बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR के मुताबिक कैडेट आरिफुल्लाह ने नमाजियों की जानें बचाईं। नमाजियों पर हमला खवारिज के हकीकी नजरिए का कास है। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मस्जिद पर हमले की मजम्मत। लकी मरवत में 4 मोटरसाइकिल सवार पुलिस की जवाबी फायरिंग में मारे गए। पुलिस के मुताबिक एहलकारों के रोकने पर मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें 2 अफराद दम तोड़ गए, 2 अस्पताल में दम तोड़ गए। इस्लामाबाद के इलाके शहजाद टाउन में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर हैदर अली शहीद। हमलावरों ने सब इंस्पेक्टर की गाड़ी पर फायरिंग की। वाकई की वीडियो सामने आ गई। इस्लामाबाद में नमाज जनाजा अदा, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत। कहा मुल्जिमान को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। कराची में सखी हसन पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुल्जिम हलाक। हुक्काम के मुताबिक दूसरा मुल्जिम फरार हो गया। हलाक डाकू से पिस्तौल और मोबाइल फोन बरामद। पेशावर के इलाके हयाताबाद में टिश्यू पेपर के कारखाने में आग लग गई। 10 फायर व्हीकल्स और 40 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान मजबूत आलमी मालियाती ढांचे का ख़्वाहां है। पाकिस्तान जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का पाबंद है। दौलत मुश्तरका के इजलास से खिताब में मजीद कहा तनाज़ात के हल में दौलत मुश्तरका के किरदार की कदर करते हैं। तिजारत और सरमायाकारी के लिए मसनूई ज़हानत के इल्म का सहारा लेना होगा।